सबसे पहले तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछूंगी, और सवाल यही है कि सबकी जाति पूछने का आपको हक है, जाति जनगणना के आप फेवर में हैं, तो भैया किसी ने जाति पूछ ली तो इतना हंगामा क्यों? थैंक यू नाविका जी। जाति इसलिए पूछी जाती है क्योंकि कास्ट सेंसस करना है जो बीजेपी नहीं करना चाहती है। ये झूठ कह रही है देश को, क्यों करेगा? अमित शाह जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया, राजनाथ सिंह जी, लेकिन कर नहीं रहे, डेटा उनके पास है, रिलीज नहीं कर रहे। लेकिन जाति किस तरह से पूछी जाती है? एक कि आप इंसाफ के लिए किसी को अपलिफ्ट करने के लिए देखिए कि कहां से आता है, कहां पर वो पिच, कहां पर उसको एडवांटेजेस नहीं मिला। दूसरा, जिस तरह से राहुल गांधी जी का अपमान किया गया, जो भी व्यक्ति 80% भारतीयों को इंसाफ देने की बात करेगा उसकी आवाज दबाई जाएगी, उसको मॉक किया जाएगा। जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया भाजपा का, क्या वो एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है? क्यों उनको मॉक किया जा रहा है राहुल गांधी जी को? ये वही मानसिकता है जो अखिलेश यादव जी के पीछे मानसिकता थी कि अगर वे मंदिर में जाएगी तो मंदिर को साफ किया जाएगा, अगर वे मुख्यमंत्री निवास में जाएगी तो उसका शुद्धिकरण होगा। इस मानसिकता के खिलाफ माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी और इंडिया अलायंस लड़ रहा है। अब मेरा एक ही सवाल, दो सवाल है। नंबर 1, कास्ट सेंसस आपके पास पड़ा हुआ है 2011 का, उसको कब रिलीज कर रहे? ये आपका वादा था। दूसरा, जामिया और एएमयू में जैन रिजर्वेशन निकल गए थे SC ST के लिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट का मामला था। मोदी जी ने कहा था कि मैं उसको रिस्टोर करूंगा। कब कर रहे हो रिस्टोर? बताइए अगर आप SC ST के पक्ष में हैं, फिर मैं आगे के सवाल पूछूंगा। मैं पूछना चाहती हूं कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पत्रकारों से जाति पूछ रहे थे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम ओबीसी हो क्या, तुम्हारे मालिक का नाम क्या है, वो ओबीसी है क्या, तो ये हक दिलवा रहे थे या किसी को इज्जत बख्श रहे थे? क्या कर रहे थे? पहले तो इस बात का जवाब देता हूं। एक कदम आगे जाकर, उम्मीद आप रोकोगे नहीं नाविका जी, जजेस से भी पूछना चाहिए। वो कह रहे थे ना बीजेपी के प्रवक्ता, सुनिए मेरी बात, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इस देश में, और मैं चैलेंज देता हूं, गूगल निकालिए, चैट जीपीटी निकालिए, जितने हाई कोर्ट से कितने जजेस SC ST समाज से चीफ जस्टिस है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने SC ST समाज के चीफ जस्टिस है, पिछले 15 साल में कितने SC जजेस बने चीफ जस्टिस? बताइए मुझे। सुप्रीम कोर्ट में क्या उनकी संख्या अनुसार है? हाई कोर्ट्स में है। तो अगर हम पूछे डीएम, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, कितने डीएम SC ST समाज से? नहीं, 15 साल क्यों पूछे? 75 साल क्यों ना पूछे? नहीं, क्यों ना पूछे? नहीं, क्यों ना पूछे? 75 साल पूछेंगे। और आप जब पूछ रहे हैं, अरे भैया मुद्दा तो यही है, आप जजेस से पूछ रहे हैं, आप पत्रकारों से पूछ रहे हैं, आप अफसरों से पूछ रहे हैं, पर आपसे कोई कुछ ना पूछे, क्योंकि आप जो है, आप पता नहीं किस श्रेणी में है कि आपसे कोई पूछ ही नहीं सकता। अरे आपकी जुर्रत कैसे हो गई कि आपने राहुल गांधी जी से उनकी जाति पूछ ली? आपकी जुर्रत हो गई? अजय आलोक जी, मुझे ये बता दीजिए, राहुल गांधी पूछे तो वो सीरियसली सामाजिक न्याय कर रहे हैं, और कोई पूछे तो वो सामाजिक न्याय के खिलाफ किसी की अवमानना कर रहे हैं। ये थर्मामीटर कौन सा है जिससे ये पता चलता है? देखिए नविका जी, मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि राहुल गांधी से जो पूछा गया, बिल्कुल कहीं से कोई गलत बात थी नहीं। भाई राहुल गांधी को कैसे पता लगेगा कौन सी जाति के हैं? तहसीन भाई बताएं, जाति तो हिंदुओं में होती है, मुसलमानों में, क्रिश्चियन में, पारसी में जाति तो होती नहीं है। जब राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं तो उनको हिंदू की किस जाति का है उनको कैसे पता चलेगा? अब कोई जबरदस्ती जाके अजमेर में जाके मंदिर में बैठ जाए, दत्तरा कौल ब्राह्मण अपने आप को कहने लगे, तब तो हो गया काम। आप बताएं पहले तहसीन भाई, हाँ बताइए ना कैसे हिंदू है, बताइए कैसे हिंदू हो गए? नहीं, कैसे हिंदू नहीं हुए? आप तो एंडोर्स कर रहे हो, हिंदू नहीं है वो। एक बार नहीं, मैं तो 10 बार बोल चुका हूं। आप बताइए ना, आप बताइए ना कैसे हिंदू है? चले जाइए, हिंदू कैसे हुए? अरे दलित ओबीसी दूर की बात है। एक मिनट तहसीन भाई चिल्लाइए मत, तहसीन भाई चिल्लाइए मत, तहसीन भाई उछलिए मत, उछलिए मत, तहसीन भाई उछलिए मत। अरे राहुल गांधी हिंदू नहीं है की बात कर रहे, आप क्या लड़ेंगे? आप तो लड़ रहे राहुल गांधी के लिए, क्या हो सकता है मुसलमान हो? इसी के खिलाफ भाई हो सकता है मुसलमान हो, मंदिर को साफ करें, हो सकता है मुसलमान हो। अरे उछल क्यों रहे? इसी मानसिकता के खिलाफ उछल क्यों रहे हो?
भैया, मानसिकता अरे के खिलाफ क्यों राहुल गांधी हिंदू नहीं है। आप बताइए ना, आप बांटोगे हिंदुइज्म का सर्टिफिकेट, कौन हो आप हिंदुइज्म का ये सर्टिफिकेट स्टूडियो का बांटने फायदा को? उठा के चिल्लाते रहेंगे। आप बांटोगे, ये स्टूडियो आप बांटोगे राहुल गांधी मैं को प्रूव कर देता हूँ, आप प्रूव कर दो। चलिए फैक्ट्स पर आते हैं, फैक्ट्स पर आते हैं, फैक्ट्स पर आते हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ, चलिए राहुल गांधी हिंदू हैं नहीं है, ये सर्टिफिकेट कौन देगा मैं नहीं जानती, लेकिन अजय आलोक जी, राहुल गांधी सबकी जाति पूछ रहे हैं, जजेस की पूछ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स की पूछ रहे हैं, वो पत्रकारों की सड़कों पर पूछ रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं, वो पूछ रहे हैं तो वो अवमानना नहीं है, वो सामाजिक न्याय है, ये कैसे तय होगा? देखिए नमिका जी, चक्कर है कि मिर्ची बहुत जोर से लगती है। अब अनुराग ठाकुर ने पूछा पार्लियामेंट में तो वहीं पे उछलने लगे, मेरा अपमान कर दिया, मेरा अपमान कर दिया, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अभी मैंने बोला हिंदू नहीं, वहीं पे स्टूडियो में उछलने लगे तहसीन कि कहां से हिंदू हो गए। मैं तो कह रहा हूं कहां से हिंदू हो गए, ना मातृवंश से हिंदू है ना पितृवंश से हिंदू है। प्रूफ कर दीजिए हिंदू है तो बता दीजिए शास्त्रार्थ करके, कोई नहीं कर पाएगा। और यही कारण है मिर्ची लगने का, क्योंकि सबको अब पता चलेगा कि हिंदू है ही नहीं, जात पात की बात कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं को तोड़ना है। जहां तक रही बात दलित पिछड़ों ओबीसी की, तो ये तो सबसे बड़े दलित और पिछड़ों का हक मानने वाली कांग्रेस पार्टी है। 1954 में कालेकर कमीशन आ गया, उस पर ग्रहण लगा के बैठे रहे अजगर की तरह, रिलीज नहीं किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आ गई, ना इंदिरा गांधी ना राजीव गांधी किसी ने रिलीज नहीं किया। और आज बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं है एससी, अधिकारी में एससी एसटी ओबीसी क्यों नहीं है, किसके कारण नहीं है? जब पूछिए पहले कि क्यों नहीं, राजनीतिक व्यवस्था से सवाल पूछिए तो नहीं, पिछले 15 साल में पूछेंगे। सब जगह आप बैठे हुए थे। 21 साल से ओबीसी कमीशन को दर्जा, संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया? अरे वो तो छोड़ दीजिए, रंगनाथन आयोग नेहरू जी ने क्यों बनाया था, ये तो तहसीन भाई को पता होगा, कि मुसलमानों को एससी का दर्जा देके 10% आरक्षण किया जाए। और तो और सच्चर कमेटी ने इतनी सिफारिश कर दी थी कि मदरसों से जो डिग्री लेके आए उनकी डिग्री को मान्यता दी जाए और आईएएस आईपीएस में उनका चयन किया जाए। और आइए रिसेंट हाल फिलहाल में कर्नाटका में क्या किया, सारे दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण उठा के मुसलमानों को दे दिया, सारी की सारी जातियां बना दी ओबीसी में। ये तो खुलेआम तुष्टीकरण का नंगा खेल खेल रहे हैं और 80% का हक लूट के 20% को बांट रहे हैं। अब एक भी फैक्ट शब्द आ रहे हैं, फैक्ट मेरा सही है। अब एक मिनट अभी उनके खाते का पैसा, आप स्टूडियो का फायदा मत लीजिए, मतलब कुछ भी स्टूडियो का फायदा मत लीजिए, स्टूडियो का फायदा मत लीजिए। मेरे समय में बोलने का फायदा नहीं है, मेरे समय में बोलने का फायदा नहीं है, स्टूडियो का फायदा मत उठाइए। इसका मतलब ये नहीं कि झूठ, मुझे बोलने दीजिए। अच्छा वो अपनी बात पूरी कर ले। मैं ये फैक्ट चेक करवा रही हूँ, कर्नाटका के रिजर्वेशन में मुसलमानों को दिया गया है क्या? मैं ये फैक्ट चेक कर रही है मेरी रिसर्च टीम। अजय आलोक जी अपनी बात कहें। मैं वही बात कह रहा हूं कि उछलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सच्चाई है जिसमें आप उछलते रहेंगे और देश को यह सच्चाई पता चलती रहेगी। राहुल गांधी की सच्चाई है कि उनसे बड़ा फर्जी आदमी कोई नहीं। किसने कहा था यह बात कि आरक्षण 2 दर्जे का नागरिक पैदा करेगा? जवाहरलाल नेहरू थे या नहीं? किसने कहा था कि आरक्षण की आड़ में बुद्धुओं को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है? राजीव गांधी ने कहा था कि नहीं कहा था? पुरखे बोले ऐसी बात और आज के वंशज चले आरक्षण की लड़ाई लड़ने। उनको पता भी आरक्षण क्या होता है, रिजर्वेशन होता क्या है, किस एनेक्सर से क्या होता है। गलत नहीं कहा था अनुराग ठाकुर ने कि पर्चे की राजनीति लेके उधार की राजनीति संसद में नहीं चलती है। बहुत बड़ी बात है। और मैं आज यही सवाल विवेक साइलस जी आपसे पूछना चाहती हूं। राहुल गांधी सड़कों पर लोगों से पूछें जाति क्या है तो सही है, और वहां अखिलेश जी का भी मैंने आपको बयान सुना है जो आज बेहद वायरल है, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया में। मिश्रा जी शर्म नहीं आती, आप पूछें नाम और आप आइडेंटिफाई करें जाति तो कोई संकट नहीं है। संकट तब है जब आपसे पूछा जाए भाई संकट क्यों है। और आप कह रहे हैं कि मंदिर धुलवाए गए, एक क्लैरिफिकेशन तब भी आया था और मैं पढ़ रही हूं उसे, तब भी यही कहा गया था कि लोग जूता पहनकर मंदिर में चले गए थे, इसीलिए वहां मंदिर की धुलवाई हुई थी। इसलिए नहीं हुई थी कि कोई जाति वाला या निचली जाति या अगड़ी जाति का चला गया था, लोग जूता पहनकर चले गए थे, इसीलिए मंदिर की धुलवाई हुई थी। तो फिर ये दूसरों को पूछ लेना, खुद ना बताना, ये कौन सी राजनीति है? कास्ट सेंसस होगा कैसे अगर लोगों से उनकी जाति नहीं पूछी जाएगी?
देखिए नाविका जी, अगर मैं आपकी मंदिर वाली बात मान भी लूं कि वहां लोग गलती से जूता मैं बयान पढ़ रही हूँ जो छपे हैं। नहीं ठीक है, मैं तो वहां नहीं थी मौजूद। अगर मैं आपका मंदिर वाला बयान मान लूं कि उसको गंगा जल से धुलवाया, चलिए ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पता, मंदिर जूते नहीं पहन सके, यही अपमाने थे, यही अपमान है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जूते पहन कर गए, उनको नहीं पता, नहीं पहनना चाहिए, उनको नहीं पता था। आप ये मुझे बताइए, ये अखिलेश यादव जी के नहीं है, बाकी लोग। एक मिनट नाविका जी, मुझे बोल लेते, क्यों धुलवाया गया भाई? मुख्यमंत्री आवास क्यों धुलवाया गया, ये है भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता। इसीलिए मैंने कहा कि चलिए मैं मान लूं अगर गलती से कोई भी उनके साथ, बहुत से लोग चलते हैं कि वो जूता पहन के गलती से चला गया, आपने धुलवा दिया, अच्छा किया, लेकिन मुख्यमंत्री आवास क्यों धुलवाया गया था जब अखिलेश जी 2017 में उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया था? ये भारतीय जनता पार्टी की कोर मानसिकता है। हम वो फर्जी वाला नहीं करते हैं कि दलितों के पैर धोएं, उसके बाद सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में दलितों पर ही करें। ये काम हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, ये काम हमने प्रयागराज में प्रधानमंत्री जी को भी करते हुए देखा हुआ। और प्रधानमंत्री जी ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने संसद भवन में खड़े होकर जब अपने मंत्रियों का इंट्रोडक्शन कराया था तो उन्हें सबकी जाति बताई थी। तो, और आप खड़गे जी ने भी तो जाति बताई, समाजवादी खड़गे जी ने भी तो बताया कि मैं पिछड़ा हूं इसलिए आप मुझे डल कह रहे हैं। क्योंकि पिछड़ा थे। कमाल है, जब आपका मन करेगा आप संसद में इस्तेमाल करें। डाउनफॉल का यही वजह है। आप धर्म और जाति की लगातार राजनीति करते हैं। 2024 का कैंपेन आप देख लीजिए, मटन मछली मंगलसूत्र से चालू किया, भैंस और क्रिकेट टीम पे तक पे चले आए, क्या छीन लेंगे, क्या कर लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या भाषण दिया हमने सब देखा। और दुखद बात है कि इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मंडल कमीशन की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे, जब वीपी सिंह आए थे तो यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने पुरजोर विरोध किया था मंडल कमीशन को लागू ना होने देने के लिए। ये क्यों कांग्रेस ने वोट नहीं दिया? आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों विरोध कर रहे थे, दोनों सड़कों पे थे। ये फैक्ट क्या बात कर रहे हैं आप? ये भी फैक्ट चेक करा। तो भाई जिन्होंने विरोध किया था उनके तो आप साथ बैठे हुए, उनके तो साथ बैठे हुए। कांग्रेस वीपी सिंह जी लाए थे मंडल कमीशन रिपोर्ट, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं किया था। राजीव गांधी ने क्या कहा था, ये सत्य प्रकाश मिश्रा जी आपको बताएं। एक सेकंड में एक सवाल है कि 59,000 शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में होने वाली थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने क्या किया? क्यों ओबीसी और दलितों का उसमें मारा जा रहा है? समाजवादी पार्टी लगातार इस पे आवाज उठा रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। बात सही है, लेकिन इस बात का आप जवाब क्यों नहीं देते कि आप सबकी जाति पूछने का हक रखते हैं, तो दुनिया क्यों आपकी जाति नहीं पूछ सकती? मुझे इस सवाल का जवाब तो मिल ही नहीं रहा। ये बात तो आप लोकसभा के चेयरमैन से पूछिए जो बैठे थे, जिन्होंने इस बात को कहा कि कोई भी माननीय सदस्य सदन के अंदर किसी की जाति नहीं पूछेगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ सकते हैं सत्य प्रकाश? उन्होंने नहीं पूछा, उनको अपमानित हुआ क्योंकि वो खड़गे जी है, क्योंकि वो उस समाज से आते, इसलिए उनका अपमान किया। देखिए आप लोग ट्विस्ट कर रहे हैं चीजों। नहीं बिल्कुल नहीं, रुक जाइए। बिल्कुल आपका वक्त समाप्त हो गया। देखिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी गलत पिच पर खेल रहे हैं। वो हिट विकेट में आउट होंगे, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास इस देश में ओबीसी दलित समाज के खिलाफ रहा है। वो आरक्षण विरोधी पार्टी रही है, चाहे वो मंडल कमीशन को लेकर हो। 10 साल बैठ गई इंदिरा गांधी, 5 साल उस फाइल पे बैठे राजीव गांधी, 85 में ठीक का कल निर्मला जी ने, सीतारमन जी ने, कि उन्होंने कहा कि इडियट्स को आरक्षण देकर के मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। द वर्ड वाज इडियट, अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने। सच्चर कमेटी पे भी बैठे रहे, मुसलमानों को कोई लाभ नहीं दिया। और समाजवादी पार्टी जो सीना तान कर दलित उत्थान की बात कर रही है ना, ये वो पार्टी है जिसने दलित समाज के सरकारी नौकरी में प्रमोशन के आरक्षण का विरोध किया था और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल की जब सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह की बनी थी, उस समय इन दो पार्टियों के कारण इस देश में 27% आरक्षण पास हुआ, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया था। तो कांग्रेस का जाति उन्मूलन और जाति के विकास को लेकर दोनों में कोई योगदान नहीं है। एक पक्ष होता है कि समाज से जाति मिटाना चाहिए, जातिवाद मिटाना चाहिए, लेकिन समाज की सच्चाई है जाति जो पिछड़ी है तो उसको विकास भी करना चाहिए। इन दोनों ही पैमाने पर कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो रहा है। मैं बार बार कहूंगा राहुल गांधी गलत पिच पर खेल रहे हैं, हिट विकेट होंगे। अभी उदाहरण देता हूं, रामनाथ कोविंद देश के दलित राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए, क्या राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने उसको वोट दिया? नहीं दिया। द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई जो ट्राइबल कम्युनिटी आदिवासी समाज से आती, क्या उसको वोट दिया? नहीं दिया। अल्पसंख्यक समाज के राष्ट्रपति खड़े हुए एपीजे अब्दुल कलाम,
उसको भी वोट कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। ये कैसी तुम्हारी महिमा है कि कहते हो तुम अपनी जाति बताओ और हम अपनी नहीं बताएंगे। उनसे किसी ने जाति नहीं पूछी है। राहुल गांधी जी, आपसे जाति नहीं पूछी गई है। यह समझा गया है कि शायद आपको पता नहीं है कि कौन सी जाति आपकी है। मैं तो बिल्कुल नहीं पूछूंगा राहुल जी से जाति, ना अखिलेश जी से, लेकिन अखिलेश जी तो पूछ रहे हैं। मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। ये जाति पर हमला नहीं था तो क्या था शैलेश जी? ये उस जिस भी पत्रकार से पूछा आपने कि क्या नाम है तुम्हारा, क्या जाति है तुम्हारी, आपने उसको सरेआम नंगा किया कि शर्म करो। मैं और आपको बताऊं, ये बार बार बहाना कि गए मंदिर तो धुलवा दिया। कोई मंदिर भारत में किसी भी समय कोई जाता है, कोई नहीं धुलता। ये गलत बात है, ये गलत आरोप है। भारत कब का इससे बाहर निकल चुका है और आप लोग उसी कार्ड पर खेल रहे हैं। आइए जाति के विकास की बात कर लेते हैं। देखिए मिश्रा, कांग्रेस पार्टी, रुक जाइए, बोल लेने दें। कांग्रेस पार्टी ने जब घर में हलवा बनाया था, सोनिया जी बना रही थी, रायबरेली सीट दे दिया बेटे को, अमेठी सीट दे दिया किशोरी लाल मीणा को, वायनाड सीट दे दिया किशोरी लाल शर्मा को। वही शर्मा को। मैं मीना चाहता हूं कि किशोरी लाल मीणा को दिया होता, शर्मा को क्यों दिया भाई? तो घर में हलवा बने तो किसी दलित को ना मिले, बहन जी को मिले, बेटे को मिले, एक पीए को मिल जाए। कांग्रेस पार्टी ने इस बार कितने दलित को टिकट दिया बताए कांग्रेस पार्टी? कितने ओबीसी को टिकट दिया बताए? कितनी महिलाओं को टिकट दिया बताए कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी सही पिच पर आई है और जवाब दीजिए। ये देश जानना चाहता है राहुल गांधी जी से। मैं पूछा है निर्मला जी ने। मैं नवल किशोर जी से पूछना चाहती हूँ। नवल किशोर जी, आपको याद होगा ना कांग्रेस का नारा, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, याद है ना? ये जात के सपोर्ट में खड़े थे। ये आप लोग जो बनाए थे, ये समाजवादी, ये राष्ट्रीय जनता दल, ये सब जो बना था, वो क्या कांग्रेस के साथ बना था या कांग्रेस के खिलाफ खड़े होकर जाति की राजनीति के लिए बना था? आज आपको इनकी बात सच्ची लग रही है। मैं पूछना चाहती हूं सीधा सवाल, जाति पूछने पर आप पर कोई रोक नहीं है, लेकिन आपकी जाति पूछी जाए तो इतनी दिक्कत कि पूरे देश की संसद में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगे। क्यों? क्योंकि बस जाति का मेंशन हो गया। आप तो सबकी सरेआम जाति पूछी जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा, अगर याद नहीं है तो सुनवा देती हूं। ये सुनिए क्या कहा उनके बारे में। वो ओबीसी नेता हैं, सुनिए। अच्छा, एक और बात बताओ भैया, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, इन सबके नाम मोदी 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 कैसे? ये सब चोरों के नाम मोदी 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 मोदी। इसी पर कन्विक्शन हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सब चोर मोदी 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 क्यों होते हैं? अरे भाई, ये जात पर आघात नहीं है। मोदी जात है, कास्ट है। नाविका जी, देखिए, इतिहास से रेफरेंस देना एक बात है और इतिहास की समझ रखना दूसरी बात है। और दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक आप कांग्रेस की बात कर रही हैं और बाकी लोग भी बोल रहे थे, कांग्रेस ने काका कालेलकर कमेटी को दबा के रखा, मंडल कमीशन को दबा के रखा, मंडल कमीशन का विरोध भी किया। लेकिन उसके साथ साथ यह भी सच है कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ और उसके लगभग 15 साल बाद जब कैंपस में, उस समय नौकरियों में आरक्षण दी गई थी, जिसमें कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने विरोध किया था। सही बात है, भाजपा ने तो सरकार ही गिरा दिया था उस समय, बीपी का सरकार ही गिरा दिया था। लेकिन जो परिवर्तन आप देखते हैं इतिहास में, वो भी आपको समझनी चाहिए। 2004 के बाद यूपीए 1 आया तो कैंपस में जो आरक्षण मिली, जो विद्यार्थियों को कैंपस में आरक्षण मिली, उसके देने वाले कौन थे? अर्जुन सिंह थे। मंत्री, शिक्षा मंत्री कौन था उस समय? तो ये जो परिवर्तन आप देखते हैं, उसको आप मिट्टी डालना चाहते हैं उस पे। जहां तक आप पत्रकारों की जात पूछने की बात करती हैं, बिल्कुल सही बात है। जो पत्रकार और जो पत्रकारिता और जो मीडिया जगत जहां पर रिजर्वेशन नहीं है, वहीं पे ये संभव है कि जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया 1990 में, तो वो मेरिट की बात कर रहा था कि मेरिट से समझौता हो रहा है। लेकिन ईडब्ल्यूएस पर अगर आरक्षण मिला तो कोई मेरिट की बात नहीं की। कितना हास्यास्पद समझ है उस समाज का जो अपने आप को बुद्धिमान कहता है। नंबर 1। नंबर 2, आज भी विश्वविद्यालयों में एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल किसमें आता है? केवल ओबीसी में आता है। नॉट फाउंड सुटेबल क्यों नहीं आता है? जनरल में क्यों नहीं आता है?
क्या ओबीसी में ही नॉट फाउंड सुटेबल है? आप अभी भी देखिए कि जो आप इतिहास की जानकारी की बात कर रहे हैं तो मैं आपकी यादाश्त और समझ दोनों दुरुस्त कर दूं। प्रोफेसर साहब, मैं प्रोफेसर नहीं हूं, लेकिन आपको यह बता दूं कि मेरिट की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी, तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी कही थी कि बुद्धुओं का देश नहीं बनाना है। उनके तो आप साथ खड़े हैं, पाठ हमें पढ़ा रहे हैं, और यहां पर पत्रकारों को मेरिट की बात नहीं करनी चाहिए। अरे भैया, कांग्रेस दम है तो कांग्रेस से सवाल पूछ के देखिए ना कि ऐसा क्यों कहा था राजीव गांधी ने, क्यों कहा था, पूछ लीजिए ना। और ये भी बता दीजिए कि सड़कों पर पत्रकारों के आपको जाति पता करनी है, वो आपका पूरा हक है संविधान के तहत, लेकिन आपकी जाति पूछने पर अवमानना हो जाती है। क्यों भाई, भगवान है आप? अरे बहन जी, सुन तो लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। सड़कों पे अगर पत्रकार पिछड़ों को नीचा दिखाएंगे, दलितों को नीचा दिखाएंगे, और वो उस समाज, आपको कैसे पता? आपको कैसे जाति पूछ ली? वाह, अरे नवल जी, शर्म करिए, एक सवाल पूछा नहीं, आपने जाति पूछ ली। वाह, से जात पूछना जरूरी है। नवल जी, शर्म करिए, कुछ ये तरीका ठीक नहीं है। कल उस पत्रकार पर कोई हमला कर सकता है, कल कुछ भी हो सकता है, और दलितों उसके जान पर खतरा आ सकता है। आपको आधी जानकारी है। संजोग से जिस पत्रकार की जाति पूछी गई वो ओबीसी था, आपको बात पता नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो दूसरों को नीचा दिखा रहा था। अरे भैया, ओबीसी वो खुद था। आधी जानकारी पर आप लोग निकल आते हैं। अपनी राजनीति करने के लिए आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि आप आज जाति हो या कुछ हो, लेकिन आप एंटाइटल्ड हैं, क्योंकि आप तो पावर में है ना, हमेशा पावर में रहते हैं, नेता हमेशा पावर में रहता है, बाकी लोग उन्हें कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। तो पत्रकारों की तो जाति पूछिए, खुले में पूछिए, कोई राह चलता हो उसकी जाति पूछ लीजिए। आपकी शान में किसी ने जाति पूछ ली तो हंगामा हो जाएगा। अजय आलोक जी, ये मेंटालिटी वैसी नहीं है। आपकी मेंटालिटी, ये मेंटालिटी है, बिल्कुल सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी है कि हम जैसे हैं, हम वैसे ही रहेंगे, हम पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है। नवल भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, एक छोटे से प्रश्न का जवाब ये और तहसीन दोनों दे दें। कैंपस में बिल्कुल सबका हक होना चाहिए, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, सबका हक होना चाहिए, मैं बिल्कुल मानता हूं। ये जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू में दलितों और पिछड़ों का आरक्षण किसने खत्म किया, क्यों खत्म किया, क्या ये सही है? किसने खत्म उनसे किया? सवाल ये लोग क्यों नहीं पूछते? जवाब देता हूं। किसने खत्म किया, इसका जवाब। आई होप इंटरप्ट किसने खत्म किया? मैं इसका जवाब दे देता हूं। किसने खत्म किया? मैं जवाब देता रहा। वो कोर्ट से खत्म हुआ, उसको आपने इसको क्यों नहीं किया 10 साल में? 10 साल में भी आप मनमोहन सिंह जी को गाली देंगे। कोर्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मामला भी कोर्ट से खत्म नहीं हुआ। ये कोर्ट अभी फैक्ट चेक सुप्रीम कोर्ट में है, आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। पहले फैक्ट चेक का नतीजा भी आ चुका है। पहले तो मैं बता दूं कि फैक्ट चेक का नतीजा यहां मेरे सामने है कि ये जो आपने मुद्दा उठाया था कर्नाटका का मुद्दा उठाया, उस पर फैक्ट चेक के डिटेल्स मेरे पास हैं। एज पर डेटा फ्रॉम कर्नाटका गवर्नमेंट, ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज ऑफ मुस्लिम्स ऑफ कर्नाटका हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ओबीसीज फॉर रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल। यानी कि मुस्लिम हिंदुओं का, तो फिर तो यही तो कहा है ना कि मुस्लिम्स को इंक्लूड कर लिया तो हिंदू का घट गया। तो धर्म के आधार पे जब है नहीं, बढ़ा दिया, नहीं बढ़ा दिया, इसे कम नहीं किया। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने कहा है ऑल मुस्लिम्स, एक मिनट, ऑल मुस्लिम्स ऑफ कर्नाटका स्टेट हैव बीन कंसिडर्ड एज ओबीसीज, ऑल मुस्लिम्स। तो ये बीजेपी चलाती है, फॉर योर इंफॉर्मेशन। चलिए, तो आप नहीं चलाती, कमाल है। कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की बात आपको नहीं सुननी, आपको फैक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। अजय आलोक जी, इसी अराजकता की बात कल निर्मला सीतारमण जी ने कही थी कि जो तथ्य है हमें मानना नहीं, हम किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं, आप हमसे कुछ नहीं पूछ सकते, सारे हक सारे इख्तियार हमारे, आप सड़कों पर रहे। एक भी पूछे, आरएसएस का दलित चीफ कब आएगा?
अजय आलो, अजय आलो। और बीजेपी का एक जिस दिन राजीव गांधी फाउंडेशन में ओबीसी मेंबर होगा, इधर उनको जवाब देने दीजिए ना। आरएसएस का कब आएगा, बीजेपी का एक छोड़कर मैं बात खत्म कर दूं या ओबीसी अध्यक्ष। अब एक मिनट सुनिए बोलिए ना तहसीन जी, बोलिए ना तहसीन जी, आपसे कोई भी सवाल कांग्रेस पार्टी के बारे में पूछा जाए, आपका जवाब नहीं होता है। डिबेट के शुरुआत में मैंने पूछा कि साबित कर दीजिए राहुल गांधी हिंदू हैं, आपके पास जवाब नहीं था। जामिया मिलिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में झूठ बोला कि कोर्ट ने किया, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो। कर्नाटक फैक्ट चेक में आप कहते हैं कि नहीं ये नहीं है, ये नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड बीजेपी चला रही है। आप चाहते क्या है भाई, देश आपके हिसाब से चले कि जो आप कहें वही सही। अच्छा, कांग्रेस ने क्या रिस्टोर क्यों नहीं किया? कांग्रेस खराब, आपने क्यों नहीं किया? दलितों पिछड़ों के सबसे बड़े विरोधी आप रहे हैं। अरे तो आप रिस्टोर क्यों नहीं किए? आप राजनीतिक काटे आप और फिर हिमायत भी आप ही करें और दूसरों पर ब्लेम डालें। इनकी गलतियां पे आप सवाल नहीं उठाएंगे। तो आप क्यों उसको सुधारेंगे? 11 साल पहले आप करो ना। मिश्रा जी, अपनी राजनीतिक व्यवस्था पे सवाल उठाने का इनको हक नहीं है। ठीक है, तो बेहतर जानता हूं क्या हुआ था। कपिल सिब्बल जब एचआरडी मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिलाया। आरक्षण समाप्त हो गया जामिया मिलिया इस्लामिया से एससी एसटीज ओबीसी का। उसके पहले अर्जुन सिंह थे, एएमयू का इसी तरह समाप्त हो गया। कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया कि एक बड़ा राज्य जम्मू एंड कश्मीर, जिसको धारा 370 में अलग सुविधाएं मिली हुई थी, वहां दलित ओबीसी एससी एसटी किसी को आरक्षण नहीं था। कांग्रेस देगी जवाब, आप तो देंगे नहीं। और वो चाहती है 370 बहाल करना, मतलब ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण खत्म। मेरा क्या कहना है कि कांग्रेस पार्टी जाति के जिस पिच पर खेलने आ रही है, उससे उसका कभी कुछ लेना देना विकास से रहा नहीं, तो वो हिट विकेट जरूर होगी। अब आइए कि निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से कल संसद में एक्सपोज किया है राहुल गांधी को, उससे बौखलाए हुए और प्रिविलेज मोशन लेकर के आ रहे हैं। अखिलेश जी के उस सवाल का मैं जवाब देना चाहता था, जहां मिश्रा जी शर्म करो, वो पत्रकार की जाति क्या है, हर आदमी पूछ रहा है तेरी जाति क्या है, बस राहुल गांधी इस पर चुप है। जवाब कास्ट सेंसस तो नीतीश कुमार जी ने बिहार में बिल्कुल कराया और उन्होंने 65% आरक्षण की बात करी। बिल्कुल कराया। वो 65% आरक्षण कब दे रहे हैं ये बताइए, या कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में? दूसरी बात एक सवाल और है, दे चुके हैं। एक सवाल और है, यहाँ पर जाति की बात हो रही है, तो जिसके सहारे मोदी जी की सरकार चल रही है, उसी टीडीपी के प्रमुख सहारे नहीं, ये सहारा नहीं, जाति बताई थी। उन्होंने कहा था मोदी जी टेररिस्ट हैं, मोदी जी की जाति टेररिस्ट बताने वाले आज मोदी जी की सरकार को समर्थन कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या कहना है? जिन्होंने बैकवर्ड कास्ट को बुद्धू कहा था, आप भी तो उन्हीं के साथ हैं, तो राजनीति की तो बात मत करिए आप। जनता के सवाल है, श्रुति मिश्रा का रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सवाल है। ये बात तो राहुल गांधी को अपनी न्याय यात्रा के दौरान सोचनी चाहिए थी ना, कि जब जाकर सबकी जाति पूछ रहे थे, तब ये नहीं सोचा था कि कोई पलटकर आपकी जाति भी पूछ सकता है। उपेंद्र कुमार का रीवा मध्य प्रदेश से सवाल है, एक समय आजाद भारत की राजनीति ये थी कि जाति खत्म कर देंगे, ऐसा समाज बनाएंगे, लेकिन आज सबकी जाति क्यों पूछी जा रही है? मोहम्मद सुलेमान का लखनऊ से सवाल है, हिंदुओं की जाति पर इतना हंगामा और मुसलमानों में भी तो अगड़े पिछड़े हैं, पसमंदा मुसलमानों की बात कोई क्यों नहीं करता? जवाब देंगे पसमंदा मुसलमान जी? मैं कह रहा हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। अब कांग्रेस ने क्या गलती की, कपिल सिब्बल ने क्या किया, 11 साल से प्रधानमंत्री कौन है, उनको बोलो ना ठीक करे। आप बताओ, जिसकी जितनी संख्या भारी उनको हिस्सेदारी कब मिल रही है, वो बताओ। से देश में पहली बार कैबिनेट में है, उसकी हिस्सेदारी। अरे आप बताइए कब मिल रहा है, आप बताइए मुझे कब मिल रहा है। अब कौन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? राष्ट्रपति नहीं आ सके, राम मंदिर के उद्घाटन, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, पार्लियामेंट के उद्घाटन लोगों को कैबिनेट पहली बार जगह मिली है। ओबीसी समाज है, देश में ओबीसी प्रधानमंत्री है, उनका अपोज करने का पाप आदिवासी राष्ट्रपति है, ओबीसी लोकसभा का स्पीकर है। आपको दिखता नहीं तो क्या करें? आपको दिख नहीं रहा, आपको दिखता नहीं। राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया पार्लियामेंट के? राष्ट्रपति को वोट नहीं दिया, आप कह रहे पार्लियामेंट में आपने आदिवासी राष्ट्रपति का विरोध किया है। आपने आदिवासी और महिला दोनों साथ में वैसे राष्ट्रपति को वोट नहीं किया। आपने रामनाथ कोविंद को एक मिनट, सौरभ
सिंह का भागलपुर से सवाल है। राहुल गांधी कहते हैं कि जाति जनगणना से देश बदल जाएगा। बिहार में तो जाति जनगणना हो चुकी है, बिहार तो अब अमेरिका बन गया है, वहां जाने के लिए तो अब वीजा लगता होगा। फिर निकाले जेडीयू बीजेपी को, हाँ इमीडिएटली हो जाएगा, हटाइए इनको, इमीडिएटली लागू करे, हो जाएगा। मैं समझ, मैं ये अजय आलोक जी, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ और आज देश की जनता और पब्लिक भी यही सवाल पूछना चाहती है कि अब तक जाति जनगणना, अब तक पिछड़ी जातियों की रिजर्वेशन पर, हर चीज पर कांग्रेस पार्टी अगेंस्ट थी और आज सबसे बड़ी हिमायती बन गई है और अपने आप को सच्चा बता रही है। ये कैसे होगा? ये कैसे हो सकता है कि कोई अपने ही पाप पिछली इतिहास के वो उनको बता रहा है कि मोदी जी ने क्यों नहीं ठीक किए? अजय आलोक जी, हर चीज मोदी जी के खाते में जा रही है, आप क्या जवाब देंगे? नहीं, एक बार बता दें, बहुत सारे काम इन्होंने नहीं किए हैं ना, तो वो हमें ही करने हैं और तो हम कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं। दूसरी बात अविका जी याद रखिएगा, देश भी आपके चैनल के माध्यम से याद रखे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये दलित पिछड़ों आदिवासियों का नाम लेके उनका आरक्षण खत्म करके मुसलमानों में बांट रहे हैं। सच्चाई ये है, जो कि हमें कर्नाटका में दिखा है, तेलंगाना में दिखा है, और यही इनकी मंशा है देश भर में करने की। ये बहुत एक गंभीर मंशा है जिस पर राहुल गांधी पे लगातार प्रश्न उठने चाहिए। इनके वंशज जितने थे, इनके पूर्वज जितने थे, वो आरक्षण विरोधी रहे और ये आजकल छाती पीट पीट के कहते हैं कि जाति जनगणना करवाएंगे। आप कह दो नहीं कराएंगे, इनका एक वंशा है, सिर्फ एक वंशा, हम तो कराएंगे और इसी के कारण लड़ेंगे, ये लड़ेंगे इसी के कारण। ये 1 महीना और, 1 से 2 महीना और, 1 से 2 महीना और। आज जो संसद में खड़े होके बोल रहे थे ना, जाति कैसे पूछ ली, जाति कैसे पूछ ली, बताओ 1.5 से 2 महीने के अंदर आपस में सर फुटबॉल नहीं करेंगे ना, और वो सर फुटबॉल भी होगा, इसलिए मुस्लिम क्योंकि कुछ नहीं है, पीढ़ी की बात कर रहे हैं, सारा ड्रामाबाजी करेंगे, यही होता है खाएंगे ये लोग, सर आपस में नोच खाएंगे एक दूसरे को। हो रहा भारतीय जनता पार्टी में सब नजर आ रहा है, नमस्कारी, जयरामी, प्रणामी सब बंद हो गई है। की बात छोड़िए, आपकी कोई हैसियत नहीं है, रुक जाइए। आप तो आपको बुद्धू कहने वाले, कोई कह रहा है 1 महीना रुक जाइए, कोई कह रहा है 2 महीना रुक जाइए, कोई कह रहा है 3 महीना रुक जाइए। नवल किशोर जी, मैं सामाजिक न्याय का मुद्दा एक तरफ रखती हूं, मैं सिर्फ इस मुद्दे पर हूं, उस बात पर जरूर न्याय सबके साथ होना चाहिए, लेकिन जाति जनगणना बिना जाति पूछे कैसे होता है? मुझे खाली इसका फॉर्मूला बता दीजिए। इस जाति जनगणना के बगैर सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है और ये संवैधानिक मार्ग बताया हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी जो 2010 तक, गोपीनाथ मुंडे का स्टेटमेंट तो आपको याद होगा, फैक्ट चेक करवा लीजिए, उन्होंने क्या बोला था कि 2011 में अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो 10 साल और 10 साल के लिए जो ओबीसी जात हैं उनके साथ अन्याय होगा। क्या उन्होंने गलत कहा था? भारतीय जनता पार्टी ने यूटर्न ले लिया जातीय जनगणना पे। प्रधानमंत्री यहां तक कह दिए जातीय जनगणना के सवाल पे कि जाति तो है ही नहीं, हमारे लिए गरीब एक जाति है, जाति हमारे लिए है ही नहीं। जब इस तरह की बात आप कहेंगे, तो आप तो वही पाप कर रहे हैं ना जो पाप आप दूसरों का गिना रहे हैं। जब बात हो रही है कि समाज में जो सबसे ज्यादा विकास करना जरूरी है वो सामाजिक, आप बिहार की बात कर रहे हैं, आप बिहार में बता दीजिए कि 1990 के पास जो सामाजिक क्रांति हुआ, सामाजिक न्याय हुआ, आज कोई वहां पे खड़ा होकर कह सकता है क्या कि सामाजिक न्याय के रास्ते में कोई गड़बड़ी है? वहां पे जातीय जनगणना अगर हुआ भी तो बिहार में हुआ, और बिहार में जब कब हुआ, जब आरजेडी और जेडीयू साथ आई, जब तक भारतीय जनता पार्टी थी, कहां जातीय जनगणना हुआ? बार जो बिहार में विधानसभा से पारित होने के बावजूद भी नहीं हो रहा था। आप किस तरह की बात करते हैं? नहीं, परिवारवाद का मुद्दा उठाया सत्य प्रकाश जी ने, उस पर तो जवाब दीजिए। उत्थान किसका हुआ है? उत्थान लालू जी का, राबड़ी जी का, मीसा भारती जी का, तेज प्रताप, तेजस्वी, रोहिणी यादव, सारे। आप नवल जी अगर आपको राज्यसभा भेजना तो मैं बधाई दे दूं आपको। परिवारवाद की आड़ में जाति का खेल आप खेल रहे हैं। सामाजिक न्याय के पुरोधा नीतीश कुमार ने सच में विकास दिया, अति पिछड़ों को आरक्षण दिया। आप पंचायती राज में अति पिछड़े के आरक्षण के खिलाफ थे। अजय आलोक बैठे बताएंगे, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 में दोनों के खिलाफ थे वर्गीकरण के।
अरे आप बता क्या दीजिए कि बताएंगे? अमित शाह के बेटा कहाँ पे हैं, बता दीजिए। अब आप पहुंच बता जाएंगे दीजिए अमित शाह का राजनाथ सिंह के बेटा कहाँ पे पहले हैं, आप बता अपनी दीजिए। जगह देखेंगे आप कि पहुंच बताइए जाएंगे कि वहाँ। जो लोग उनके साथ हैं, जो पासवान जी साथ में है, तो वो उनका चिराग हक है, वो पासवान बन है, गए। वो कौन है? लेकिन आप अरे मिश्रा जी, इसी ज्ञान से तो हम लोग को डाउट होता है। जी का क्या उपलब्धि था प्रकाश भाई? मिश्रा जी, रोहिणी केवल जी को सिंगापुर से बुला के आपके सीधे नाम में पब्लिक का सवाल नरेंद्र का कोलकाता से सवाल है। जाति जनगणना अगर होगी तो सबकी होगी, तब राहुल गांधी से भी उनकी जाति पूछी ही जाएगी। उस समय वो इसे अपना अपमान मानेंगे क्या? मैं बिल्कुल मानता हूँ कि जिसकी जितनी संख्या बारी ये जवाब नहीं है, यही ये जवाब नहीं है। यही होना अगर चाहिए। जाति जनगणना होगी तो राहुल गांधी अपनी जाति बताएंगे, हाँ या ना? 100%। तो फिर आज अवमानना कैसे हुई? यही सवाल है, क्योंकि दोहरे मापदंड हैं। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, प्रिविलेज मोशन क्यों होता है? अगर आप सबकी जाति पूछे तो ये आपका प्रिविलेज है, कोई आपकी जाति पूछ ले तो उसके खिलाफ मोशन है। और जो बात एक्सपंज नहीं हो किसी भी संसद की कार्रवाई से, उस वीडियो को अगर प्रधानमंत्री ट्वीट कर दें तो सोशल मीडिया जो बाहर संसद के कार्रवाई होती है उसका प्रिविलेज मोशन संसद के अंदर कैसे? सिर्फ मोदी से नफरत, क्या यही है 1 पॉइंट एजेंडा विपक्ष का? और जाति जनगणना के आड़ में क्या ये दूसरों से जाति पूछ सकते हैं लेकिन इनकी जाति कोई नहीं पूछ सकता? ये क्या दर्शाता है? क्या ये फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और बाकी सेकंड क्लास सिटीजन? यही है आज सवाल पब्लिक का। आज बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। तमाम अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं।